नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की आराध्य शक्ति या कहें कृष्ण की संपूर्ण शक्ति, जिनके नाम जाप मात्र से तीनों लोक के स्वामी खींचे चले आते हैं। राधा नाम में ही स्वतः ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो प्राण शक्ति की भांति जीवन में काम करती है। रविवार को ब्रज गोपिका सेवा मिशन के द्वारा राधा रानी अष्टमी महामहोत्सव शहर के विवेकानंद कॉलोनी स्थित एसएस गार्डन में मनाया गया, जहां भक्तों द्वारा भजन कीर्तन, महाआरती और प्रसादी वितरण के अलावा अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। वहीं आयोजक संतोष कुमार मिश्रा व आशुतोष मिश्रा ने कार्यक्रम की जानकारी दी।
राधे। मैं राजेंद्र गुप्ता BGSM धमतरी यूनिट से असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर हूँ। हम लोग 17 साल से कृपालू जी महाराज से जुड़े हैं और प्रचारक हमारे युगल शरण जी बाबा हैं। उनका हमारा संस्था का नाम BGSM है, ब्रज गोपिका सेवा मिशन, और कृपालू जी महाराज के हम लोग सब फॉलोअर हैं। हमारे यहाँ आज राधाष्टमी उत्सव मना रहे हैं और ऐसे सभी जन्माष्टमी, होली ये सब मनाते हैं। अभी हमारे कृपालू जी महाराज के 100वां जन्मदिन होगा, शताब्दी। उसके लिए हमारे यहाँ आश्रम से बहुत सारे कार्यक्रम आए हैं, जैसे 15 दिन का कीर्तन स्पेशल। वैसे तो प्रतिदिन हमारे यहाँ नगर संकीर्तन करते हैं, सवेरे मठ मंदिर से निकलते हैं, अलग अलग मोहल्ले में अलग अलग दिन जाते हैं, 3-4 किलोमीटर करके वापस आ जाते हैं और जगन्नाथ मंदिर पे उसका एंडिंग होता है। अभी शताब्दी वर्ष के नाम से 2 अक्टूबर को स्पेशल नगर में महोत्सव निकलेगा, महोत्सव करेंगे जिसमें भव्य कार्यक्रम रहेगा। और उसके बाद शरद पूर्णिमा का है, जहाँ हम लोग गुरुधाम भी जाएंगे और यहाँ भी मनाएंगे। ये कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? एक्चुअली कार्यक्रम का बहुत गहरा उद्देश्य है जो सामान्य लोगों को समझ में नहीं आता है। इसका उद्देश्य अपना स्वयं का कल्याण करना। अभी तक के जितने लोग भी जब धर्म से भी जुड़े हैं या जो भी जुड़े हैं, वो सिर्फ भगवान से अपनी आवश्यकता का चीज़ मांगते हैं, लेकिन हम लोग अपने समझो परलोक के लिए चाहते हैं। लोक का तो जो कल्याण है हमारे आश्रम द्वारा होता है, जो हम लोग से होता है, जो दान होता है वो हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग अपने अंतरात्मा को शुद्धि करना, ताकि हमारा जो अगला जो भी हो वो क्लियर हो और एक्चुअली भगवान की सेवा मांगते हैं। हम लोग कभी भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगते कि हमारे पुत्र का ऐसा कर दो, कि ये पैसा दे दो, कि ये करो वो करो। अलग हमारा मांगने के लिए सिखाया गया है, देना है जितना दे सकते हैं, क्योंकि भगवान तो इतना दिया है कि जो हवा दिया है करोड़ों का दिया है। हम ब्रज गोपिका सेवा मिशन हर साल की तरह इस साल भी राधा अष्टमी बड़े ही धूमधाम से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। आज हर साल हम राधा अष्टमी का उत्सव मनाते हैं। चूँकि कोरोना काल के कारण 2 साल से हम राधा अष्टमी का अवसर नहीं मना पा रहे थे, नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे थे। उसका हम सबको बहुत कहीं ना कहीं मन में एक बहुत दुख था कि भगवान का इतना बड़ा उत्सव हम सब एक साथ एकजुट होकर सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों ने अपने अपने घर पे ज़रूर सेलिब्रेट किया था, बट एक साथ एक जगह एकत्रित होकर सेलिब्रेट करने का एक उत्साह ही अलग होता है। तो हम लोगों ने आज राधा अष्टमी का उत्सव यहाँ मनाया। जनरली ये देखा गया है कि जनरल पब्लिक में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, ये सब चीज़ें, ये दोनों उत्सव बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। सीता नवमी, राधा अष्टमी, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, जबकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक उत्सव है, पर्व है, जिसको हम लोगों को बहुत अच्छे से मिलजुल के सेलिब्रेट करना चाहिए। आज जिस तरह लोगों के में अंदर वो उत्साह दिखा, हम सब वापस 2 साल बाद एकत्रित हुए और यहाँ सेलिब्रेट किए, बहुत अच्छा लगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधा रानी। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि आज राधाष्टमी महोत्सव है। जैसे जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव होता है, वैसे आज राधा रानी का जन्मोत्सव होता है। आज के दिन राधा रानी का जन्म हुआ था। और इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? यह आयोजन जो है वह ब्रज गोपिका सेवा मिशन धमतरी की इकाई के द्वारा किया जा रहा है। शास्त्रों में यह वर्णन है कि आज के दिन जो राधा नाम का गुणगान करता है
वो सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। जैसे हमारे ऊपर देव ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है। आज के दिन जो राधा नाम का गुणगान करता है वो सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। राधा रानी जो है वो पहले उनके गुणगान को, महिमा को कोई नहीं जानता था, वो वृंदावन में सीमित थी। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज जो हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने इसको पूरे विश्व में जन जन में प्रचार प्रसार किया और राधा नाम की महिमा का महत्व बताया। ये कार्यक्रम कब तक चलने वाला है? ये कार्यक्रम जो है अभी शाम को 9:30 बजे रात तक चलेगा। उसके बाद भोजन प्रसाद लेके सब लोग यहाँ से जाएंगे। इकाई जो है वो जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज के प्रचारक स्वामी जुगर शरण जी के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर प्रत्येक रविवार को सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक गायत्री मंदिर के पास अनुष्ठान भवन में कीर्तन होता है और प्रतिदिन सुबह 5:45 बजे से 6:15 से 7:15 बजे तक मॉर्निंग संकीर्तन किया जाता है, ताकि जन जन में श्री राधा नाम का और जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज का नाम का प्रचार प्रसार हो। अपना परिचय बताएं। मीना मिश्रा, धमतरी, विवेकानंद नगर, गली नंबर 3 में रहती हूँ। मैम, ये कार्यक्रम जो रखा गया है इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए रखा गया, क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं? मतलब आज के दिन राधा रानी का जन्म हुआ है, तो हम लोग ये उत्सव, हालांकि राधा रानी का जन्म तो दोपहर में 12 बजे हुआ है, लेकिन इत्तेफाक से इस बार संडे पड़ गया। हमेशा तो वर्किंग आवर्स में पड़ता है तो कोई आ नहीं पाता, इसलिए हम लोग शाम को उत्सव मनाते हैं। घर में सब दोपहर में अपना अपना मना लेते हैं और शाम को हम लोग बड़े पैमाने पे उत्सव रखते हैं। जैसे जन्माष्टमी मनाया जाता है वैसे राधा अष्टमी हम लोग यहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। राधा रानी का बर्थडे, केक काटते हैं और खिलौना बांटते हैं, लूट मचाते हैं, फिर प्रीति भोज रखते हैं, बहुत आनंद आता है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।